हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। आज हम देखेंगे कि डेटा मार्ट क्या होता है एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयरहाउस एंड डेटा मार्ट। जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन और गिव डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयरहाउस एंड डेटा मार्ट। तो डेटा वेयरहाउस एंड डेटा मार्ट का डिफरेंस समझने के पहले ये तो पता कर लो कि भाई डेटा मार्ट क्या होता है। तो क्या होता है डेटा मार्ट? हमें इतना पता है कि डेटा वेयरहाउस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी भाई एक बड़ा सा गोडाउन है डेटा का जिसमें बहुत सारे अलग अलग ब्रांच का डेटा है। अब इसमें क्या होता है ना, अलग अलग कमरे होते हैं। समझ रहे हो क्या? एग्जाम्पल ले लो, क्या मेरी कॉलेज, मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये उसका पूरा डेटा वेयर हाउस है। उसमें अलग अलग कमरे कौन से होंगे? कंप्यूटर ब्रांच, आईटी ब्रांच, सिविल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, ईएसटीसी ब्रांच, और कौन सा होता है भाई? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, या फिर इसको डिप्लोमा का ब्रांच ले लो। समझ रहे हो? तो इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा डेटा वेयर हाउस हो गया, लेकिन उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा। समझ रहे हो? तो डेटा मार्ट क्या है? डेटा मार्ट कुछ नहीं, एक सबसेट है, एक टुकड़ा है डेटा वेयर हाउस का छोटा सा, जिसमें क्या होता है, अगर मैं सिर्फ कंप्यूटर ले लूँ तो कंप्यूटर के अंदर भी डेटा होगा, प्रोग्राम हो गए, कंप्यूटर डिपार्टमेंट का खुद के सॉफ्टवेयर हो गए, उनके हार्डवेयर हो गए, लेकिन क्या, एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे वो लोग, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। वो लोग सिर्फ देखेंगे कि मेरा कंप्यूटर ब्रांच का क्या है, बस। आगे तिल लगाने गया आईटी, तिल लगाने गया डिप्लोमा, सब गए साइड में, हमारा कंप्यूटर ब्रांच। तो ये होता है एक डिपार्टमेंटल व्यू। समझ रहे हो? तो डेटा मार्ट क्या हो गया कि एक सिंगल पार्ट ऑफ द डेटा वेयरहाउस, यानी एक टुकड़ा डेटा वेयरहाउस का। समझ रहे हो? और ऐसे 4-5 या बहुत सारे टुकड़े बन के एक बड़ा डेटा वेयरहाउस बनता है। ठीक है? तो दो चीज़ें मैं आपको बताना ज़रूर चाहता हूँ कि दो अप्रोच होते हैं डेटा वेयरहाउस को बनाने के। पहला होता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है? यानी मैं, हाँ भाई, डेटा वेयरहाउस बनाऊंगा, सबसे पहला बड़ा डेटा वेयरहाउस का पूरा स्ट्रक्चर ले लूंगा, फिर उसके अंदर छोटे छोटे डेटा मार्ट डाल दूंगा। तो ये क्या, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अमेजोन हो गया, वो लोग हो गए, वो लोग ये चीज़ करते। अब समझो मेरा बजट नहीं है बड़ा डेटा वेयरहाउस बनाने का, तो मैं क्या करूँगा, मैं बॉटम अप अप्रोच करूँ। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले मैं अपने छोटे छोटे, एक महीने में एक डेटा मार्ट बनाया, दूसरे महीने में दूसरा बनाया, तीसरे महीने में तीसरा बनाया, और चौथे महीने में चौथा बनाया। इन सबको लिंक कर दिया और क्या बना दिया, एक बड़ा डेटा वेयर हाउस। समझ रहे हो? तो ये हो गया बॉटम अप्रोच, पहले डेटा मार्ट्स बनाए, फिर उनको बड़ा बड़ा करके एक बड़ा डेटा वेयर हाउस बना दिया। ठीक है? तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जिसको कहते हैं डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयर हाउस एंड डिपार्टमेंट मीन्स डेटा मार्ट। तो सबसे पहली तो चीज क्या है भाई, कि डेटा वेयर हाउस एंटरप्राइज व्यू यानी ओवरऑल व्यू। अब अगर मैं डेटा वेयर हाउस के हिसाब से सोचूं तो मैं पूरी कॉलेज में क्या सीन चल रहा है वो देखूंगा। समझ रहे हो क्या? लेकिन डेटा मार्ट क्या है, डिपार्टमेंटल व्यू, क्योंकि डिपार्टमेंट में क्या चीज़ें चल रही है, एक डिपार्टमेंट में कितनी सेल्स हुई, या डिपार्टमेंट में एजुकेशन क्या है, अगर मैं कॉलेज का लूँ तो। ठीक है? हाँ, तो पहला पॉइंट क्या है कि ये व्यू कौन सा है, वी याद रखना, क्योंकि आगे मैं आपको एक स्टेप बताने वाला हूँ ताकि ये पाँचों के पाँचों पॉइंट आपको याद रहे। क्या है? व्यू कौन सा है। यहाँ एंटरप्राइज व्यू है यानी ओवरऑल व्यू है, यहाँ कौन सा है, डिपार्टमेंटल व्यू है। सेकंड, अब अगर मेरे को डेटा वेयर हाउस बनाना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा भाई, बहुत टाइम लगेगा, कितने महीने और साल लगता है डेटा वेयर हाउस बनाने को। लेकिन अगर डेटा मार्ट बनाना है तो क्या भाई, हफ्तों या महीनों में बन जाएगा। तो इट टेक्स मोर टाइम टू इम्प्लीमेंट, इट टेक्स लेस टाइम टू इम्प्लीमेंट। तो याद क्या रखना है, टी। अब डेटा वेयर हाउस की साइज कितनी होती है भाई, पता है आपको? 100 TB से भी ज़्यादा होती है। एक टीबी कितनी होती है, 1000 GB। तो 100 TB से भी ज़्यादा भाई डेटा वेयर हाउस की साइज होती है। इसलिए ना कॉमन बंदे तो यार ये बनाते भी नहीं है। अमेजोन, ये वॉलमार्ट, अलीबाबा ना, उनके बड़े बड़े डेटा वेयर हाउस होते हैं। हाँ, लेकिन डेटा मार्ट हर कोई बना सकता है, उसकी साइज 10 TB से भी कम होती है, यानी 10,000 GB से भी कम डेटा मार्ट की साइज होती है। तो क्या, थर्ड पॉइंट कौन सा है, साइज, एस। हाँ, अगर मुझे अभी बड़े गोडाउन से अगर कुछ चीज़ निकालनी तो कितना टाइम लगेगा, अरे बहुत टाइम लगेगा चीज़ें ढूंढने में। हाँ, लेकिन अगर मुझे चीज़ एक दुकान या बाकड़े से निकालनी है तो कितना लगेगा, चुटकियों में निकल जाएगी। ठीक है? उसी तरह से कुछ भी अगर मुझे प्रोसेस करना है तो रिस्पॉन्स डेटा वेयर हाउस से स्लो आएगा, लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो डेटा मार्ट से फटाक से आएगा। तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, आर याद करना। अब डेटा वेयर हाउस क्या है, यूनियन ऑफ ऑल डेटा मार्ट, सब डेटा मार्ट को मिला के एक बड़ा डेटा वेयर हाउस बनता है। लेकिन डेटा मार्ट क्या है, एक सिंगल बिजनेस प्रोसेस है, या फिर कह सकते हैं अ पार्ट ऑफ, यार, पीस ऑफ द डेटा वेयर हाउस। समझ रहे हो? तो अब इस पांचों पॉइंट को याद कैसे करें एग्जाम्स के लिए? तो एक काम करते ना, आपको अल्फाबेट से याद है, R S T U V।
इतना तो याद है। अगर ये आपको याद है तो आप आराम से लिख सकते हो। आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स, एस से क्या था, एस सी थी साइज, टी से क्या था टाइम, यू से क्या था, मैंने आपको कहा था कि यू याद रखना, यू यानी यूनियन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। और हाँ बचा वी, वी से क्या आ गया व्यू। समझ रहे? तो आपको पूरे पांचों पॉइंट याद आ गए। क्या करना है, सिर्फ आर एस टी यू वी। आर से रिस्पॉन्स, एस से क्या था साइज, टी से टाइम, यू से यूनियन और व्यू से व्यू। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इसे लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी ये 5 पॉइंट आराम से याद करे और एग्जाम में लिख सके। शेयर कर अपने लास्ट मोमेंट की पब्लिक को जो अपनी तरह लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करती है। और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउस, मेटा डेटा क्या होता है, डिसीजन ट्री का सम्स कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब वीडियो को मैं बहुत जल्द बहुत अच्छे तरीके में लाने वाला हूँ। तो वो लाल बटन सब्सक्राइब का क्लिक कीजिए और उसके बाजू के बेल बटन को भी क्लिक कीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई ये वीडियो आ चुका है। थैंक यू वंस अगेन वीडियो देखने के लिए। और हाँ इसके नोट्स, ये जो इसकी पिक्स है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स पीडीएफ बना के डाला है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो ताकि ये आप आराम से याद कर सको। थैंक्स वंस अगेन।